मन की आँखों से दर्शन ले वो कष्ट तेरा हर जाएगा। जो सुख है प्रभु के चरणों में और कहीं ना तो पाएगा। जो सुख है प्रभु के चरणों में और कहीं ना तो पाएगा। जो सुख है प्रभु के चरणों में और कहीं ना तो पाएगा। वैकुंठ पति का ध्यान लगा, वैकुंठ पति का ध्यान लगाए भव सागर तर जाएगा। जो सुख है प्रभु के चरणों में और कहीं ना तो पाएगा। जो सुख है प्रभु के चरणों में और कहीं ना तो पाएगा। जो सुख है प्रभु के चरणों में और कहीं ना तो पाएगा। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गो सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे शरण। शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भाव में से निधि में महापुरुषों के भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बरहा पीठम नटवरे कर्णेय कर्णिकारम विवृतभाष करक कपसम वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्दर्शितया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरवनं प्राविशत गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। हाँ, भगवान हाँ अधिक मास है और पुरुषोत्तम मास है ज्येष्ठ के महीने में इस बार बहुत महिमा है। महिमा केवल इसलिए है कि भगवत चर्चा हो, भगवत चिंतन हो,
सतत भगवत स्मरण बना रहे। किसी शुभ कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए नहीं। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा बात पुरुषोत्तम मास की ही नहीं है, बस सब समय भगवान का निरंतर नाम स्मरण चिंतन होना चाहिए। गीता जी में भगवान कहते हैं ना, अनन्य से नहीं अंतकाले च मामेव। याद ही तो नहीं रहता अब। जय श्री राम। अंतकाले च मामेव, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति। जय सीताराम। 8वें अध्याय में संभवतः 14वां श्लोक है। भगवान कहते हैं अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम् नाति आश्रय संशय। इसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन जो जीवन भर भगवान का सतत स्मरण करते, निरंतर स्मरण करते, तो भगवान देखो कह देते हैं तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेश चित्तम्। फिर तो जो सतत मुझ में लगे रहते हैं, मैं इस मृत्यु रूपी संसार से सहजी और बहुत शीघ्र अचिरात पार्थ, अचिरात बहुत शीघ्र उनको पार लगा देता हूँ। क्यों ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, तत्व ज्ञान योग दे देता हूँ, वो सहज मुझे पा जाते हैं। और अनन्य चित्त होकर भगवान का चिंतन स्मरण करना। अनन्य चेता सततम योग या के अनन्यास चिंतयन्तु मां। श्रीमद् भगवद गीता जी में जहाँ शरणागति ही सार है, तो भगवान ने सतत चिंतन निरंतर स्मरण पे बहुत जोर दिया है। और अनन्य चिंतन जो है वो तो यही कि बस सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगे, हृदय में प्रभु का दर्शन करके फिर सब में प्रभु का दर्शन होने लगे। क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना छोटा नहीं है जो हृदय में समा सके। हृदय में समा सके तो भगवान कहते हैं फिर भक्त को मैं कण कण में दर्शन देता। भगवान है ही सर्वव्यापक। भगवान शिव कहते हैं रामचरितमानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। भगवान तो समान रूप से हर जगह व्याप्त है। और भगवान शिव कहते हैं प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जी में आगे। जैसे अग्नि का तत्व सब जगह है, और जहाँ घर्षण हुआ अग्नि प्रकट हुई। पूर्व काल में इतनी सहज तो अग्नि प्रकट होती नहीं थी रसोई करने को अथवा तो अग्निहोत्र करने को। तो प्रायश्चित अपने अपराध दोषों के लिए, पापों के लिए कोई प्रायश्चित करना चाहे तो प्रायश्चित भी भगवान नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। क्यों? प्रायश्चित भी हरिनाम के सन्मुख अपनी पूंछ खड़ी करके भाग जाता है। क्यों? भगवान के नामों में पापों के करोड़ों प्रायश्चित की सामर्थ्य है। कोई भी दोष पाप अपराध जीवन में बनाओ तो भगवान नाम के सन्मुख टेक नहीं सकता महाराज। हाँ, तो सत्संग से जीव हरिनाम और हरि कथा प्राप्त करता है। भगवान नाम और भगवत कथा का
जो महात्मा है मूल रूप से सत्संग में प्रकट होता है। सत्संग की महिमा में भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में कहते हैं, न रोदेति मामेव न साध्यम न सांख्यम धर्ममेव च, न रोदेति मामेव न सांख्यम धर्ममेव च, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापो विमान। भगवान कहते हैं अष्टांग योग होता है ना, अष्टांग योग में 8 बातें होती हैं। अष्टांग योग के 8 प्रकार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब चाहे हिंसा का धर्म हो, चाहे अष्टांग योग हो गए, जब तप यज्ञ दान व्रत कर्म हो गए और कोई धर्म हो गए, भगवान कहते हैं तीर्थ यात्रा हो और कोई साधन हो और कुछ भी साधन हो, भगवान कहते हैं सत्संग के बिना मुझे वर्ष में कोई नहीं कर सकता, कोई साधन नहीं। इसलिए रोज सत्संग करना चाहिए, कुछ भी कहीं भी कैसे भी। महापुरुषों की वाणियों का आश्रय श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसे ग्रंथों का आश्रय और भगवत कथा रोज सुननी चाहिए। न ऐसे मिले सुनने को भगवत कथा तो ढूंढ ढूंढ के कहीं जाकर सुननी चाहिए। कथा और सत्संग और दोनों का आधार भगवान नाम का आश्रय ही है। भगवान कहते हैं सत्संग मुझे वश में कर लेता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति महापुरुषों को माध्यम बनाकर ही होती है। हाँ, अष्टांग योग का साधन ऐसा है, 8 तरह की सिद्धि ठग लेती है योगी को। जो सांग योगी होते हैं उनको धन मान दोनों की इच्छा लगी रहती है। ज़्यादा धर्म पालन करो ना, अहिंसा धर्म जो सब में सब प्रधान है, अभिमान पीछे पड़ जाता है। केवल कोई वेद अध्ययन करे, भगवान कहते हैं मैं मिलूंगा नहीं। तीर्थ यात्रा में जाओ, आधा क्षण शांति मिलती नहीं। तो भगवान निश्चित करते हैं मुझे प्राप्त करने का सत्संग के समान सरल दूसरा साधन नहीं है। क्योंकि सत्संग भक्त को भगवान कहते हैं मेरी योग्यता प्रदान करा देता है। अब देखो, जो केवल जड़ थे, मूढ़ थे, चाहे राजस योनि थी चाहे तामस योनि थी, ऐसे भी लोग, और जो दैत्य दानव राक्षस थे ऐसे भी, और जो पशु पक्षी थे वो भी, और गंधर्व अप्सरा सिद्ध चारण नाग, सब मनुष्यों में वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, सब सत्संग से मुझे प्राप्त कर सके। कोई कितना भी अदम नीच होते तो सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति करता है तो देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। तो सत्संग की, संतों की ऐसी आश्चर्यजनक कीर्ति है, भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। और देखो, वृषपर्वा बलिर्वाणो मयश्चात विभीषण सुग्रीवो हनुमान गृजो गदो वाणिकपथ व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञ पत्न्यस्त तथा परे। चाहे वृत्तासुर हो, इंद्र के साथ युद्ध किया, वेदों में भी इस युद्ध का वर्णन है, और युद्ध में उसने विषम भाव नहीं रखा। वो तो देवराज इंद्र में भी नारायण का दर्शन करता था। उस वृत्तासुर को भगवान का पद प्राप्त हो गया। शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज, उनको देव ऋषि नारद की वाणी सुनकर गर्भ में ही भगवान का चरण स्पर्श हो गया। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय,
श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। माँ के गर्भ में ही भगवान के चरणों का स्पर्श प्रहलाद जी को प्राप्त हो गया और महापराक्रमी विश्वकर्मा दैत्य भगवान के पद में लीन हो गया। राजा बलि बटुक रूप बना के प्रभु गए भिक्षा मांगने। बलि से कपट किया, कहते हैं उद्धव मैंने बलि से कपट किया पर उसने मुझे ही छीन लिया, मुझे उसके अधीन होना पड़ा, उसका द्वारपाल बनना पड़ा। और बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर के वरदान से ऐसा अभिमानी हो गया, मेरे पुत्र के पुत्र मानो प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का ही उसने हरण कर लिया। तो उस समय देव ऋषि नारद जो बातचीत में इतने चतुर हैं कि संसार के लोगों को तो बातचीत करके ही मोहित कर लेते हैं, तो ऐसे देव ऋषि नारद से मिलकर मैंने उस चोर को पकड़ लिया जिसने मेरे पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया और उस राजा बलि के पुत्र बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, उसका भार मैंने उतार दिया। केवल 4 भुजा छोड़े थे भगवान, क्यों उसकी माँ रोती रोती आ गई थी, युद्ध में प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने ठीक है, बहुत अभिमान था इसको, अपनी 1000 भुजाओं का 4 भुजाएं छोड़ देता हूँ। मानो 1000 भुजाओं का भार भी तो होता होगा, पृथ्वी का ही भार नहीं हरण करते प्रभु, तो भुजाओं का भी भार ऐसे हरण कर लेते। और जब अर्जुन ने खांडव वनी ही पूरा उठा के अग्नि को दे दिया, आग लगा दी, मैंने भयासुर का उद्धार कर दिया। विभीषण देखो मेरे शत्रु का भाई था, फिर भी अनन्य भाव से मेरी शरण आया और मेरे प्राण की तरह मेरा होकर रहा। अब सुग्रीव हो, चाहे हनुमान जी हो, जामवन जी हो, वो तो तुम जानते हो, सबके चरित्र बड़े प्रसिद्ध हैं। और रावण ने जटायु को घायल किया, मैंने उसका कल्याण कर दिया। गजेंद्र को मगर ने पकड़ लिया, बड़ी कातर प्रार्थना थी, मैं सुनकर गरुड़ पर सवार हो गया, तुरंत गया उसको छुड़ा लिया। और सत्य बोलने वाला तुलाधार वैश्य मुझे प्राप्त कर लिया सत्य के बल पर। और मिथिला में रहने वाला जो धर्मव्याध था, जराव्याध था, वो भी मुझे प्राप्त हो गए। वो निषाद राजगु कौन सा ऐसा पशु था जिसको ना खाता था, क्या इज्जत थी उसकी। राम जी के दर्शन करते प्रभु कहते मेरे धाम पहुंच गया। गुप्जा ने मुझे चंदन लगाया, चंदन अर्पण किया, मैं उसके अधीन हो गया, मैं उसके अधीन हो गया। और गोकुल की जो गोपियाँ हैं, गोकुल की ब्रज की गोपियों ने संसार का त्याग करके मनसा वाचा कर्मणा मेरी भक्ति की, मेरे पद को प्राप्त किया। यज्ञ पत्नियों ने मुझ में चित्त लगाकर मुझे अन्न अर्पण किया। उन्होंने भी मेरा धाम प्राप्त किया। यज्ञ पत्नियों की महाराज क्या कथा है, ये मथुरा में जो चतुर्वेदी ब्राह्मण थे उनकी पत्नियों की कथा है। वो चतुर्वेदी ब्राह्मण सब यज्ञ कराया करते थे, बड़े अभिमानी भी थे। पर जब उनकी पत्नियों को पता चला, आए दिन कोई न कोई वृंदावन से आता, गोकुल से, वो पूछती सब नंदनंदन श्याम सुंदर उन कुंज बिहारी के लीला चरित्र सुनाते। कोई दही बेचने वाली, साग बेचने वाली, फल बेचने वाली, दूध माखन लाने ले जाने वाले। जब मथुरा जाते तो ये ब्राह्मणों की पत्नियां
उनसे उन प्रभु बालकृष्ण का रूप सूखती सौंदर्य, कि उनके विशाल बड़े बड़े नेत्र तो आकर्षण की सीमा है, और जब उनकी सुगंध आती है तो सुगंध भी सिंधु है अपने में। सौंदर्य ऐसा है कि नेत्र टिक जाते हैं तो हिलना डुलना भूल जाते हैं। अगर वाणी उनकी कान में पड़ गई तो अपने आपे में कोई रह नहीं सकता। और सब माखन चोरी लीला, काली दमन लीला, चीर चोर लीला, सब लीला सुनाते जाके सुनते सुनते लीलाओं को, यज्ञ पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम हो गया। कहने का भाव है, गोपियों का भगवान के ऊपर अत्यंत प्रेम था। उस प्रेम को देखकर इन यज्ञ पत्नी ब्राह्मण पत्नियों को कहा गया। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे सब, उन्होंने भी गोपियों का प्रेम मुझ पर देखकर दृढ़ भक्ति की और मुझे प्राप्त कर लिया। शास्त्र से संपन्न था एक ब्राह्मण, सब जानता था शास्त्र की बातें। ब्राह्मण ने एक स्त्री को अपने पास रख लिया, मानो घर में ताला लगा दिया। तू जा नहीं सकती, तू मेरी पत्नी है, तू श्री कृष्ण से मिलने नहीं जा सकती। खाना लेके उसको जाने नहीं दिया, उसको ताला लगा के बंद कर दिया। तो एक स्त्री मेरे पास ना आ सकी थी। भगवान सुना रहे उद्धव जी को कथा, क्योंकि उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह श्री कृष्ण वेद शास्त्र से बाहर है, वो तो ग्वाला है, उसकी क्या पूजा करेगी, इसको क्या भोग लगाने जा रही है। लेकिन जब दूसरे ब्राह्मणों की स्त्रियां सब जाने लगी, प्रसाद ले लेके बढ़िया बढ़िया भोज थाल में सजा के सिर पर रख के कि प्रभु भूखे ही मेरे, उन्होंने तालवन में मंगाया है, तो वो जो एक ब्राह्मण की स्त्री थी जो नहीं आ सकी, उसके पति ने बरबस उसको आने नहीं दिया। उसका मन व्याकुल हो उठा, पर वो कर्मठ ब्राह्मण तो था, इतना प्रतिबंध लगा दिया पत्नी के ऊपर। अपनी पत्नी से कहता था, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तू मेरी धर्म पत्नी है, मैं ही तेरा सर्वस्व हूँ, तेरे देह का स्वामी मैं हूँ। तू मुझे छोड़कर ग्वाले के पास जाती है, तू कुछ जानती नहीं उस ग्वाले के बारे में। तो पत्नी ने उत्तर दिया, इस देह के ही तो स्वामी हो, देह को आपके पास रखती हूँ। तो उस स्त्री ने, यज्ञ पत्नी ने, ब्राह्मण पत्नी ने अपने प्राणों को, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, मुझ में लीन करके मुझे प्राप्त कर लिया। और जब तक सारी ब्राह्मण की स्त्रियां आती तालवन में मेरे पास भोजन लेके, उन सबसे पहले वही आ गई, क्यों उसने व्याकुलता में प्राण ही त्याग दिए। वो पहले पहुंच गई, क्योंकि उसको वही चिंतन, वही आश्रय था, वही व्याकुलता थी। जब पीछे से बाकी आई तो आके कहती हैं, अरे सखी, तेरा पति तो तुझे आने नहीं देता था, तू कैसे आई, वो पहले ही आ गई। ऐसी बड़ी भारी प्रभु की महिमा। प्राणों को त्याग कर भगवान में लीन हुई तो उसको सायुज्य मुक्ति भगवान ने दी थी उसी समय। पर गोपियों ने इतने कष्ट नहीं झेले। भगवान ये बात कहना चाहते हैं, उद्धव जी को समझाना चाहते हैं, गोपियों ने इतने कष्ट नहीं झेले। उनका संसार था, परिवार था, सब कुछ था, भरा पूरा परिवार, गाय बैल के साथ, बाल बच्चों के साथ, पर वो उसमें रहते हुए भी मन से, वाणी से, शरीर से मुझे समर्पित हो चुकी थी। उनकी मुझे छोड़ के कहीं आसक्ति नहीं थी। वो शरीर से सब कर लेती थी जितना बनता था, ऊपर नीचे, पर उनकी आसक्ति केवल मुझ पर ही थी, मेरे रूप में, मेरे नाम में, मेरे चरणों में, मेरे दर्शन की व्याकुलता में। अब उन गोपियों ने वेदों का अध्ययन तो किया नहीं था। ते नाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा अव्रता तप्त तपसा सत्संगान माम उपागता। भगवान कह रहे हैं, उन गोपियों ने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, और शास्त्र में जैसे बताए गए वैसे गुरु भी नहीं किए थे। व्रत तप भी कोई साधन नहीं था उन पर, केवल सत्संग से मुझे प्राप्त कर लिया। मानो उससे सत्संग, मुझसे संबंध जोड़कर एक निष्ठा से जो मेरी भक्ति करता है उसे मेरी प्राप्ति सुलभ है।
केवलेन ये भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा येन्ने मूढ़धियो नागा सिद्धा माम युरंजसा। बोलिए शिवत्वत्सल भगवान की जय। कृष्ण बहुत सुंदर है। आज आवाज़ कुछ कम मालूम पड़ रही है, इसलिए अब समय को दृष्टित करते हुए समय हो गया है। हाँ, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। शिवा के घरलाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शर्मा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गोविंद गोविंद हरि मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणि गोविंद दामोदर माधव गोविंद गोविंद हरि मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणि गोविंद दामोदर माधव गोविंद गोविंद हरि मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणि गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव। भागवत भगवान की है। भगवत समय को दर्शित करते हुए हमारे यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को बधाई होगी। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। हरि शरण बधाई हो। बधाई हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि हरि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राधेश। हरीश हरीश। जय श्री राम। हरि हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शरणागत वत्सल भगवान सतगुरु भगवान की जय। गुरुचराय की जय। भगवान महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान जय जय श्री राम। जय राम की जय। पुरुषोत्तम गंगा गंगा गंगा। जय जय हरे नमः हरे नमः हरे नमः। सीताराम। जय जय श्री राम की जय। पार्वती पति हरे हरे महादेव।